तो ये जी साइटिक्स कार्ड है जी। अगर आप इधर अपने स्टार्ट मेन्यू में जाएं तो यहाँ पे भी लिखें तो यहाँ से भी आपके ऊपर निकल आएगा, या आपने शॉर्टकट अगर बनाया हुआ तो वो आपको डेस्कटॉप पे मिल जाएगा। तो मैंने ओपन किया तो इस कुछ इस तरह की विंडो आएगी। तो ये आपके पास एक विंडो है जी, इसकी मेन एक्टिव प्रोजेक्ट्स। यहाँ पे आपके पास आपके प्रोजेक्ट शो हो रहे हैं, और कुछ ऊपर बार है, कुछ ये नीचे दी हुई है, और ये कुछ यहाँ पे मेन्यूज हैं जो कि हमें इस वाली विंडो के अंदर मौजूद हैं। तो प्रोग्राम की लोकेशन क्या है प्रोजेक्ट की, वो भी साथ इन्होंने बताई हुई है। सो इसके अंदर हम मज़ीद चीज़ें बाद में देखेंगे। हम इसको नीचे करें या इस वाले को ओपन करें तो ये है स्टैटिक ग्राफिक बिल्डर। तो इसके अंदर हम सारी इसकी ग्राफिक डिजाइनिंग करते हैं जी। तो अगर मैं इसको ओपन करूँ और मैं करता हूँ जी न्यू प्रोजेक्ट में जाऊँ, ऐड ऐड पे क्लिक किया, आई कैन मेक ए न्यू प्रोजेक्ट। तो मैंने इसको न्यू किया, यहाँ पे मैं नाम दे सकता हूँ कोई भी प्रोजेक्ट का। सो वी कैन से दैट दिस इज आवर फर्स्ट प्रोजेक्ट। डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोजेक्ट कोई है तो हम दे सकते हैं जी। अगर उसकी लोकेशन कोई चेंज करनी है तो हम कोई भी लोकेशन इसके लिए सेट कर सकते हैं। तो इसका जो स्टाइल है इसकी शीट का वो कैसा होना चाहिए, तो बहरहाल ये चीज़ें हम बाद में सेट कर लेंगे। और मैंने इसे ओके कर दिया। तो देखें जी ये मेरा प्रोजेक्ट इधर आ गया जो मैंने बनाया है। तो ये देखें, एक पहले ये बना हुआ है, एक ये पड़ा हुआ है। सो जो मेरा प्रोजेक्ट एक्टिव होगा मैं उस पर काम कर सकता हूँ। तो देखें जी मैं इसे डबल क्लिक करूँ तो अब ये मेरा प्रोजेक्ट एक्टिव हो गया है। मैं इस पर डबल क्लिक करूँ तो ये मेरा एक्टिव प्रोजेक्ट हो गया। तो मैंने इस पर डबल क्लिक किया तो दिस इज माई एन एक्टिव प्रोजेक्ट। सो एनीवेज यहाँ पे हमने ये कुछ एक जस्ट प्रोजेक्ट ऐड किया और कुछ सेटिंग देखते हैं यहाँ से भी मजीद। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं जी, अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया हमने। हम जाते हैं यहाँ पर ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर, और यहाँ पे जाके इसकी ये एक टूल बार है जी, और ये ऊपर एक मेन्यू बार है। फाइल में गए, न्यू, ओपन, क्लोज, फाइंड, डिटेल, रन करना है या कंपाइल करना है या बंद करना है आपने तो कर सकते हैं। एडिट में गए तो आप कुछ चीज़ें एडिट कर सकते हैं। अभी देखें सारी ऑप्शंस ब्लर हैं क्योंकि कोई कंपोनेंट पड़े ही नहीं हुए कि जिसको हम कहें कि ये आपने एडिट करने हैं। तो इसलिए यहाँ पे एडिट का ऑप्शन नहीं आ रहे, आ जाएंगे बाद में। व्यू में अभी ग्रिड सेटअप है, आपने ग्रिड शो करने हैं। आपने गाइडलाइन सेटअप है, स्नैप टू ग्रिड है, या कुछ आपकी टूल बार है जो शो हो रही है। देखें जी शो टूल बार, ये देखें टूल बार गायब होगी, शो टूल बार दोबारा आ गई। उसके बाद है शो टूल्स, वो देखें टूल्स आपके गायब हो गए। दोबारा से इसको चेक करेंगे तो वो शो होने लग जाएंगे। शो स्टेटस बार है जी, ये नीचे वाली बार आपकी स्टेटस बार होती है, इसको गायब करना है। स्क्रॉल बार आपकी साइड पे होती है जो कि स्क्रॉलिंग के लिए आती है, उसे भी आप हाइड कर सकते हैं। क्रॉस एयर कर्सर, तो वो आपने क्रॉस एयर बेसिकली हमारा कर्सर होता है जो कि हम डिज़ाइन वक्त देखते हैं। माउस स्लो स्पीड, कर्सर की स्लो स्पीड, तो ये आप सेटिंग कर सकते हैं। कोई वेक्टर बनाने या लिप्स पॉलीगॉन अपने फ्री हैंड तो वो भी आप कर सकते हैं। टेक्सिंग करनी है कोई, इसको बोल्ड, टैलिक, अंडरलाइन, सेंटर करना है तो अरेंज है तो अलाइन अरेंज अपने करने हैं, रोटेट करना है इक्विपमेंट को तो वो भी आप कर सकते हैं। टूल्स में गए तो एडिट फेवरेट कलर्स, अपडेट पेजेस टू एक्टिव प्रोजेक्ट, और साइटिक स्टूडियो उसकी कुछ एडिटर में जा सकते हैं। रन टाइम मैनेजर, कुछ ऑप्शंस में जा सकते हैं आप। विंडो में कैस्केड, टाइल, वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली, और हेल्प भी देख सकते हैं। ये है जी ओपन, न्यू, सेव, रन, और इस तरह डिफरेंट ऑप्शन मौजूद है। और यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट कलर मौजूद हैं जो कि मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ फॉर एनी ऑब्जेक्ट। सो लेट्स से ये इसका था, ये मेरे पास एक विंडो है, मैं न्यू में जाता हूँ और एक पेज क्रिएट करता हूँ पहले जिस पे मैंने डिज़ाइन करना है। तो दिस इज माई पेज, तो आई कैन क्लिक ऑन दिस वन। तो डिफरेंट टेम्पलेट पड़े हुए हैं जो कि मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। सो अलार्म पेज, ये कुछ अपने बने बनाए पेज हैं, सैंपल जिसे हम कह सकते हैं। तो फिलहाल हम देते हैं ब्लैंक ताकि हम अपनी मर्जी से इसको डिज़ाइन कर सकें। स्टाइल इसका कैसा हो, डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल मौजूद हैं, तो हम इसी में ले जाते हैं। XSW स्टाइल 1 के अंदर ब्लैंक वाला। देखें ये कर्सर क्रॉस एयर क्यों आ रहा है, ये आपका क्योंकि मैंने यहाँ से
शो करवाया हुआ है, तो मैं इसे बंद कर देता हूँ ताकि वो ना शो हो मुझे। सो नाउ आई कैन मेक दिम पॉसिबल कि मैं इसके अंदर कुछ टैग्स क्रिएट करूँ। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ टैग्स इन SCADA सिस्टम। वन आर द इंटरनल टैग्स एंड अदर वन इज द एक्सटर्नल टैग्स। तो अगर मैं देखूँ अपने किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर, तो दो टाइप्स के ही टैग्स हमें मिलते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल टैग्स। स्काडा के अंदर इंटरनल टैग्स क्या होते हैं जी, और एक्सटर्नल टैग्स क्या होते हैं जी। इंटरनल टैग वो टैग्स हैं जो कि स्काडा के अपने लोकल वेरिएबल हैं, यानी कि वो स्काडा के अंदर ही है, वो किसी कंट्रोलर के एड्रेसेस नहीं है। कंट्रोलर के एड्रेसेस क्या होते हैं, जैसे कि आपने कहा B3:0/0, Q O:0/0, यानी कि आपकी मेमोरी बिट्स इनपुट के टैग्स, इंटरनल मेमोरी के टैग्स, आपके आउटपुट के टैग, ये सारे एक्सटर्नल टैग्स है क्योंकि ये बाहर से किसी कंट्रोलर से आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं एक वैसा ही कोई बाय नेम चलूं, स्काडा को बताऊं जी भाई तुमने एक बटन को ये टैग देना है और एक उसको मैंने ये टैग देना है, तो टैगिंग करते वक्त मैं एक बटन को ऑन का नाम दे देता हूँ और दूसरे एक इंडिकेशन लाइट है उसको भी मैं ऑन का नाम दे देता हूँ। तो मैं जो ही बटन ऑन होगा मेरी लाइट भी ऑन हो जाएगी। सो दैट इज सिंपल। तो आपके लोकल वेरिएबल ये होते हैं जो कि स्काडा के साथ अटैच हैं, आप एनिमेशन यानी कि सारा काम कर सकते हैं। बाद में आप एक्सटर्नल टैग दें पीएलसी के और उसको अपने मुताबिक कंट्रोल करा लें। तो पहले हम इस पे देखते हैं, फिर बाद में हम एक्सटर्नल टैग्स पे देखते हैं जी। सो यहाँ पे मेरे पास है जी ये कुछ ऑप्शन है, देखें। फ्री हैंड लाइन, ठीक है जी, ये आप लगा सकते हैं जी। ये देखेंगे फ्री हैंड लाइन लगानी है तो आप क्लिक प्रेस करके रखें और छोड़ेंगे तो वो उसकी विड्थ भी आप इंक्रीज कर सकते हैं फ्री हैंड लाइन की। सो दैट इज अ बेसिकली योर वन टूल। दूसरा आपके पास जरा स्ट्रेट लाइन लगानी है जी, उसकी विड्थ भी आप चेंज कर सकते हैं जी। जैसे जी स्ट्रेट लाइन लगाने के लिए लें जी, उसका कलर सॉलिड करनी है, डैश करनी है, किस तरह की करनी है वो भी आप कर सकते हैं। उसके बाद है जी यहाँ पे रेक्टेंगल है, उसकी आपने विड्थ बढ़ानी है, सॉलिड करना है, कलर कौन सा करना है आपने वो आप उसका चेंज कर दें। ओके करें तो देखेंगे उसकी मैंने विड्थ और कलर भी चेंज कर दिया। सर्कल आ गया जी, सर्कल को आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, वही विड्थ उसकी बढ़ा दें। यू कैन चेंज द कलर ऑफ द सर्कल एंड ओके। यू कैन मेक एनी अदर पॉलीगॉन लाइक एनी शेप, जो भी मर्जी की शेप आपने पॉलीगोनल शेप बनानी है तो वो आप बना सकते हैं। तो अगर मैं सेट करके डिलीट करूँ तो वो डिलीट हो जाएंगे ऑब्जेक्ट। लें जी आगे चलते हैं जी, हमारे पास कुछ पाइप हैं जी। आपने अगर पाइप लगाने हैं जी तो आप वो भी लगा सकते हैं जी। टेक्स्ट लिखना है कहीं पे, आप टेक्स्ट लिख सकते हैं अपनी इसके ऊपर, किसी भी कंपोनेंट के ऊपर या अपनी स्क्रीन के ऊपर आपने टेक्स्ट लिखना है तो आप टेक्स्ट को लिख सकते हैं। यहाँ पे आप नंबर देने हैं, न्यूमेरिक वैल्यू रीड करनी है, बटन्स पड़े हैं, सिंबल सेट है कि पूरी सिंबल लाइब्रेरी आपके पास आ जाए, कौन कौन से सिंबल आपने यूज़ करने हैं जी। देखें आपके पास बेशुमार सिंबल यहाँ से आ जाएंगे। स्क्रीनियस है, मोटर्स पड़ी हैं, पंप्स पड़े हैं, बाकी चीज़ें हैं, एजिटेटर्स हैं, ये देखें जी। ये ट्रेंड आ गया जी, ग्राफ आपने कोई देखना है तो ग्राफ आप लगा सकते हैं। कुछ सेटिंग अभी नहीं खुल रही होंगी क्योंकि उसका जो सेटिंग है हमें बैक एंड पे करनी पड़ेगी, तो उसके बाद वो शो होंगी। दैट इज आवर ट्रेंड, दिस इज आवर दिस वन, दिस इज भी, इसको मैं बंद कर क्लोज डिलीट कर दूं। तो ये कुछ आ गया जी, पेज सिंबल है, पेज जेनवन है, और इसके बाद कुछ डाटा एक्सचेंज की फाइल्स हैं।
तो ये ओवरव्यू है जी आपकी इस टूल बार का, और जो कि जिसके अंदर सिर्फ डिफरेंट सिंबल्स पड़े हुए हैं। सो अब हम लगाते हैं जी एक दो चीज़ें। ये मेरे पास बटन है, मैं बटन लगाता हूँ जी इसको। ये ले ली। इसका जो टेक्स्ट है, सिंबल है, उसको चेंज करना है, मैं चेंज कर सकता हूँ। उसको एरियल करना है, ब्लैक करना है, कोई भी करना है तो वो मैं उसको कर सकता हूँ। देखिए जी इसका टेक्स्ट साइज मैंने इंक्रीज किया, और इसका कोई मैंने फॉन्ट स्टाइल चेंज कर दिया, एरियल ब्लैक। एक्टिव स्टाइल है या कस्टम फिल कलर करना है, इसके अंदर कोई कलरिंग करनी है बटन के अंदर, तो ले भी ओके किया। फिल कलर डाउन, ब्लू कर देते हैं। फोरग्राउंड इसका भी आप चेंज कर सकते हैं। स्ट्राइक थ्रू करना कि नहीं, यानी कि ऊपर स्ट्राइक लगी हो। सेंटर राइट पे या सेंटर करना है, तो मैंने इसे, इसका जो टेक्स्ट है वो जो आपने लिखना है, मैं इसे दे देता हूँ ऑन। मैंने इसको अप्लाई किया तो देखें बटन की ग्रेस कैसी होगी। फिल अब कलर ऑरेंज हो गया, टेक्स्ट 16 हो गया, और एरियल ब्लैक हो गया, टेक्स्ट सेंटर हो गया। देखें जी ये ऑब्जेक्ट का अलाइनमेंट उसने इसको सेट कर दिया। स्ट्राइक थ्रू करना है तो देखें जी उस टेक्स्ट पे स्ट्राइक लग गई। अंडरलाइन करना है तो देखें जी अंडरलाइन हो गया है। सो एनीवेज इसको करते हैं हम सेंटर ही। और उसके बाद इसकी हम जाते हैं इनपुट के अंदर, इसको एज एन इनपुट यूज़ करना है हमने। ठीक है, तो इसको टैग दे सकते हैं हम इसके यहाँ पे आपके अंदर, यहाँ पे टैग। लेकिन टैग तो हमने कोई अभी क्रिएट किया ही नहीं है, तो लिहाजा फिलहाल मैं इसे बंद ही रखता हूँ। इधर है जी, मैं जाता हूँ जी अपने सिंबल सेट के अंदर, और यहाँ पे देखें ऑन ऑफ है, इधर भी मुझे टैग देना पड़ेगा, लेकिन अभी तक मैंने कोई टैग दिया ही नहीं। सो लिहाजा मैं यहाँ पर अगर जाऊँ तो देखिए मेरे पास डिफरेंट टाइप्स की एलईडीज मौजूद हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जाके टैग्स क्रिएट करता हूँ, फिर इन पे जाके टैग लगाते हैं। तो टैग क्रिएट करने के लिए मुझे जाना पड़ेगा इधर, और इधर जाने के लिए मुझे कहाँ पे जाना पड़ेगा आपके, सिस्टम मॉडल के अंदर में आया तो देखें यहाँ पे वो मुझसे पूछ रहा है वेरिएबल्स। मैं यहाँ पे इक्विपमेंट की बजाय वेरिएबल में जाऊँगा, और यहाँ पे मैं वेरिएबल्स क्रिएट करूँगा, तो मेरे पास तो जो वेरिएबल्स हैं वो लोकल में जाऊँगा। तो नाम मैं दूंगा जो वही मेरा एड्रेस होगा बेसिकली, क्योंकि लोकल वेरिएबल है। तो मैंने इसे ऑन दे दिया। इसकी डाटा टाइप हम रख देते हैं बाइनरी, तो दैट इज अ डिजिटल बेसिकली। आई थिंक दैट इज इनफ। एक ही टैग है हम देंगे, क्योंकि हमारे पास अभी एक ही एड्रेस हम देंगे लाइट को भी, और आपके बटन को भी। ये मैंने टैग एक लोकल वेरिएबल क्रिएट कर लिया ऑन के नाम से। ये उसकी टाइप डाटा टाइप डिजिटल है, यानी कि बुलियन ऑन ऑफ है। सो ऑन में बटन में आया, इधर आके मैंने इसको कर देता हूँ, एक कमांड देता हूँ टॉगल, कौन सा टैग ऑन का। सो मैंने इसको कमांड दी कि ये इसको टॉगल के तौर पे यूज करे। ओके किया, इसको टैगिंग हो गई है जी। नाउ आई कैन मेक दिस वन। अब इसके अंदर मैं टैग दे देता हूँ ऑन ऑफ के लिए, सिंबल सेट के अंदर यहाँ पे ऑन का टैग। सेम टैग इसलिए क्योंकि मेरे पास पीछे कोई लॉजिक नहीं है कि मैं B3:0/0 ऑन करूँ तो Y0 ऑन हो जाए। जब मेरी प्रोग्राम की लॉजिक होगी फिर मैं ये दबाऊंगा तो प्रोग्राम में इनपुट ऑन होगी, आउटपुट ऑन होगी। तो अभी मैं सेम एड्रेस इसलिए दे रहा हूँ कि अगर इसका इसका एड्रेस सेम होगा तो बटन ऑन होगा तो ये भी ऑन हो जाएगी। सो देखें जी, इसकी ऑफ की स्टेट ये वाली है और ऑन की ये वाली है। हम जाते हैं, हम कहते हैं नहीं यार ऑफ की हम ले लेते हैं रेड वाली, लेकिन साइज इसका काफ़ी छोटा है। तो मैं कोई यहाँ से लाइट राउंड, कोई एक्स्ट्रा लार्ज, स्मॉल, मीडियम राउंड में, लाइट राउंड, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, स्मॉल, वेरी स्मॉल, लाइट स्क्वायर में भी हैं। किसी भी तरह की आप ले सकते हैं लाइट। सो लेट्स से फिलहाल मैं अभी एक ही लाइट लेता हूँ, दैट इज बेसिकली मैं सिंपल कोई भी राउंड में ले लेते हैं हम।
एक्स्ट्रा लार्ज में ऑफ में कहता हूँ रेड आए, ओके किया, और मैं कहता हूँ ऑन में मेरे पास वो एक्स्ट्रा लार्ज में ग्रीन आ जाए। नॉर्मली यही स्टैंडर्ड है, बाकी आपकी मर्जी है, आप ऑफ में ब्लैक रखना चाहते हैं या कौन सा रखना चाहते हैं। तो ये आ गई मेरे पास इसकी प्रॉपर्टीज। बाकी स्केलिंग ये वो फिल कलर इनपुट बाकी चीज़ें में हम अप्लाई करते हैं, ओके कर देते हैं। सम वेरिएबल टैग वर नॉट फाउंड, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे ये हमने ऑन दिया हुआ है, ओके हो गया। नाउ इसको मैं कर देता हूँ सेव। इसको कोई नाम देना दे देते हैं, लेट्स से मैं कहता हूँ जी screen1। नहीं जी ये सेव हो गया। अब मैं जाता हूँ इसके अंदर मेन पेज के ऊपर, और यहाँ पे जाके मैं सेव चेंजेस करता हूँ जी। उसके बाद मैं जाता हूँ यहाँ पे, ओपन करता हूँ जी, जहाँ पे देखें कंपाइल भी है, कंपाइल कर देते हैं प्रोजेक्ट को। कंपाइल सक्सेसफुली डन, रन दी एक्टिवेट प्रोजेक्ट। सो आप यहाँ से जाके रन भी कर सकते हैं या वहीं से कर दें। तो मैं यहाँ पे जाके इसको रन कर देता हूँ। ले जी ये मेरे पे विंडो आ गई, ये पेजेस हैं जी मेरे। इसमें पेजेस लिस्ट में चला गया, और ये मेरी स्क्रीन 1 थी, तो ये मेरे पास स्क्रीन 1 आ गई है। और मैं इसे अगर क्लिक करूँ, देखें ऑन हो रही है। अगर मैं दोबारा टॉगल मैंने दिया स्टेट, तो मैंने दोबारा क्लिक किया तो ऑफ हो गया, ये ऑन हुआ, क्लिक किया ऑफ हो गया, ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ। So this is basically my on-off control of SCADA system and introduction to static SCADA software. So anyways, this is basically an today's major portion of the SCADA.